पूरी तरह फंस चुकी थी दिल्ली की टीम, लेकिन फिर उसके बाद आया अक्षर पटेल और ऋषभ पंत का तूफान और ऋषभ पंत ने आखिरी ओवर में ठोक डाले 31 रन और दिल्ली की टीम को पहुंचाया एक बड़े स्कोर तक। लेकिन फिर उसके बाद किलर मिलर का आया तूफान और इस रोमांचक मुकाबले में आखिरी ओवर में इस टीम ने जीत हासिल की। तो क्या है इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर आप ऋषभ पंत को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को एक दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आज आईपीएल 2024 का 40वां मुकाबला गुजरात टाइटंस और दिल्ली की टीम के बीच खेला गया, जहां गुजरात टाइटंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम की तरफ से पृथ्वी शॉ और जैक फ्रेजर ने पारी की शुरुआत की और जैक फ्रेजर ने आते ही ताबड़तोड़ अंदाज में दिल्ली की टीम को अच्छी शुरुआत दी, लेकिन वो ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक पाए और केवल 14 गेंदों पर 23 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर वो आउट हो गए, और जिसमें उन्होंने 2 टोके और 2 छक्के लगाए और दिल्ली की टीम को जैक फ्रेजर के रूप में 35 रन के स्कोर पर पहला झटका लगता है। और फिर उसके बाद पृथ्वी शॉ का साथ निभाने अक्षर पटेल आते हैं, लेकिन पृथ्वी शॉ भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिकते और 7 गेंदों पर 11 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 36 रन के स्कोर पर पृथ्वी के रूप में दिल्ली को दूसरा झटका लगता है। फिर उसके बाद अक्षर पटेल का साथ निभाने शाही होप आते हैं, लेकिन इस मुकाबले में शाही होप से दिल्ली की टीम को कोई भी होप नजर नहीं आई, क्योंकि वो 6 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट हो गए और दिल्ली की टीम को 44 रन के स्कोर पर तीसरा झटका लगता है। फिर कप्तान ऋषभ पंत अक्षर पटेल का साथ निभाने उतरते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। पहले तो ये दोनों बल्लेबाज दिल्ली की टीम को 50 रनों के पार पहुंचाते हैं, फिर उसके बाद अक्षर पटेल काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और अपना शतक पूरा करते हैं और इसी के साथ ये दोनों बल्लेबाज दिल्ली की टीम को 100 रनों के पार भी पहुंचा डालते हैं और अक्षर पटेल शतक के बाद काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करने लगते हैं। और फिर उसके बाद पंत भी दूसरे छोर पर शतक के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन तभी अक्षर पटेल नूर अहमद की गेंद पर 43 गेंदों पर 66 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 157 रन के स्कोर पर दिल्ली को चौथा झटका लगता है। फिर उसके बाद दूसरे छोर पर ऋषभ पंत भी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और उनका साथ निभाने ट्रिसन स्टब्स आते हैं, लेकिन आखिरी के 3 ओवरों में ऋषभ पंत काफी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। पहले तो वो अपना शतक पूरा करते हैं, फिर उसके बाद वो 20वें ओवर में मोहित शर्मा को कुल 31 रन ठोक डालते हैं, जिस वजह से दिल्ली की टीम 20 ओवर में 224 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनाने में सफल रहती है और ऋषभ पंत 43 गेंदों पर 88 रनों की नाबाद पारी खेलते हैं और ट्रिसन स्टब्स ने भी 7 गेंदों पर 26 रन बनाए। और वहीं गुजरात की टीम की तरफ से संदीप वॉरियर ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए और जवाब में 225 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की टीम की तरफ से रिद्धिमान शाह और शुभमन गिल ने पारी की शुरुआत की। लेकिन इस मुकाबले में गुजरात की टीम की शुरुआत बेहद खराब रहती है, क्योंकि नॉर्थ से आते ही अपने पहले ओवर में शुभमन गिल को 6 रन के स्कोर पर आउट करके गुजरात को 13 रन के स्कोर पर पहला झटका देते हैं। फिर उसके बाद रिद्धिमान शाह और साई सुदर्शन के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। साई सुदर्शन आज एक अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। दूसरे छोर पर रिद्धिमान शाह ने भी शानदार बल्लेबाजी पावर प्ले में की और इन दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले में गुजरात की टीम को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचा डाला। और फिर उसके बाद रिद्धिमान शाह अपने शतक के करीब पहुंच रहे थे, लेकिन तभी कुलदीप यादव की गेंद पर वो 25 गेंदों पर 39 रन बनाकर आउट हो गए और 95 रन के स्कोर पर गुजरात को दूसरा झटका लगता है। अब यहां से 10 ओवर का मुकाबला और बचा था, लेकिन फिर उसके बाद उमर जजाई भी आते ही 1 रन के स्कोर पर आउट हो गई और दिल्ली की टीम को 98 रन के स्कोर पर तीसरा झटका लगा। फिर उसके बाद साई सुदर्शन का साथ निभाने डेविड मिलर आते हैं, लेकिन साई सुदर्शन और डेविड मिलर एक छोटी सी पार्टनरशिप तो करने में सफल रहते हैं, लेकिन तभी साई सुदर्शन भी 39 गेंदों पर 65 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और दिल्ली की टीम 121 रन के स्कोर पर गुजरात का चौथा विकेट चटकाने में सफल रहती है। फिर उसके बाद डेविड मिलर का साथ निभाने शाहरुख खान आते हैं, लेकिन शाहरुख खान भी एक छक्का लगाकर 5 गेंदों पर 8 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 139 रन के स्कोर पर दिल्ली की टीम यहां पर 5वां विकेट गुजरात का चटकाती है। अब यहां से मुकाबला पूरी तरह से फंस चुका था